सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर हम बात करें मईशत की तो आपको पता है डॉलर कहाँ पहुंच गया है? कौन सा डॉलर? किसका डॉलर? हमारे पास तो डॉलर है ही अरे नहीं। भाई आप याद करें, आज हेडलाइंस में चला रहे हैं ना डिफॉल्ट। मैं कब से कह रहा हूं डिफॉल्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के कर्जे 126 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं और इंटरबैंक में डॉलर 240 का हो चुका है। बिजली आप तकरीबन समझे 12 रुपए यूनिट महंगी हो चुकी है और मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा का नई बुकिंग्स कैंसिल करके रकूम वापस करने का फैसला हो चुका है और सुजुकी कंपनी की जानिब से प्रोडक्शन बंद करने की जो है वो धमकी आई है, या फिर आप कहें उस पर गौर कर रहे हैं कि शायद सुजुकी कंपनी अपनी प्रोडक्शंस बंद कर दे। अगर हालात यही रहे तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, या जैसे कि हम अपने शो में हमेशा तलहा कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आपने टोयोटा का जिक्र किया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि टोयोटा ने अपने कंज्यूमर्स के साथ क्या किया। अप्रैल में कहा गया कि सितंबर तक जिसकी भी डिलीवरियां हैं वो फुल पेमेंट जमा करा दें ताकि उनकी प्राइस लॉक हो जाए। डॉलर बढ़ रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो उन पर इंप्लीमेंट ना हो। पर सैडली देखा यह गया कि अप्रैल में लोगों ने अपनी गाड़ियां, सोना, अपने एसेट्स बेचकर पूरी पेमेंट जमा कराई गाड़ियों की। वो गाड़ियां करोड़ रुपए तक की थी। इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्च्यूनर, लेजेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉको, रिवो की। फिर क्या हुआ कि गुज़िश्ता रोज जब नोटिफिकेशन आया ना तो उसमें यह तो बताया गया कि हम पैसे वापस देने को तैयार है थोड़े से मार्कअप के साथ। लेकिन ये नहीं बताया कि जिन लोग की हमने प्राइस लॉक अप्रैल में कर दी थी पूरे पैसे लेकर, उन लोग की प्राइस लॉक खत्म हो गई है। यानी फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी और वो लोग जब अपनी गाड़ी की डिमांड करेंगे, जो रिफंड नहीं लेंगे, उनको 3 महीने का मजीद इंतजार एक्स्ट्रा भी करना होगा और वो 25-30 लाख रुपए गाड़ी पे ऊपर भी देने होंगे। तो अंदाजा कीजिए में उन्होंने पैसे दिए थे तो उस वक्त रुपए की वैल्यू क्या थी, अब वो पैसे वापस देने को तैयार है, अब रुपए की वैल्यू क्या है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपये की, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी डाउनग्रेड हुई, ये कितना मार्कअप दे रहे हैं, और फिर भी प्राइस लॉक नहीं है। जब गाड़ी देंगे तो मजीद पैसे मांगेंगे। अल्लाह अकबर। हमारे पास बात करने के लिए इस बारे में कार डीलर इंडस्ट्री से मौजूद हैं जाफर जीएम साहब, उनसे बात करेंगे। कार डीलर एसोसिएशन, जी कार डीलर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये और साथ साथ हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी हम डिस्कशन में वेलकम करेंगे और थैंक यू कहेंगे, उन्होंने अपना टाइम दिया। पूछिए। जी जाफर साहब, ये बताइएगा कि सुजुकी कंपनी ने जो है वो सोच रही है कि उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाए, टोयोटा ने जो है वो एडवांस वापस करने का फैसला कर लिया है, तो इतनी इंडस्ट्री क्यों डूब रही है, मईशत कहाँ जा रही है? अगर हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने सीकेडी पे बैंड लगाया हुआ है ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे। अब जब आप इंपोर्ट के ऊपर जब बैंड आपने लगाया हुआ, आप इंपोर्ट ही नहीं करने देंगे तो किस तरीके से गाड़ियां यहाँ बनेंगी? प्रॉब्लम ये है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्रियां हैं और गवर्नमेंट को इन रेवेन्यू से ही बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। इन्होंने कुत्ते बिल्ली का खाना तो इन्होंने ओपन कर दिया, बैकअप इन्होंने ओपन कर दिया कि भाई आप इंपोर्ट, लेकिन ये रॉ मटेरियल, टिकट ये चीजों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। शायद साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि देखें, अब जो हमारी इंडस्ट्रियां इंपोर्ट पे सरवाइव करती हैं, यानी हमें सामान चाहिए ताकि हम उसको फिनिश गुड में प्रोड्यूस करें, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करें मार्केट में। सैडली ऑटोमोटिव सेक्टर को इंपोर्ट नहीं करनी दी जा रही किट्स, जिन किट्स को वो गाड़ियों की शक्ल में असेंबल करके यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर बंद हुआ, सर आपको मालूम है कि पिछले गुज़िश्ता चंद सालों में कितने सारे ऑटो प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, मजीद हम देख रहे हैं नए एंटर भी हो रहे हैं। ऐसे में तो सर बेरोजगारी बढ़ेगी और मुश्किलात में इजाफा होगा, हुकूमत बड़ी परेशान हो जाएगी अगर इस तरह इंपोर्ट बंद रही मुसलसल सीकेडी किट्स की। जी मगर हुकूमत क्यों परेशान होगी? परेशान होंगे पाकिस्तान की मईशत, परेशान होंगे पाकिस्तान के अवाम, परेशान होंगे पाकिस्तान के ताजिर। तो लेकिन हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा उनको नहीं, वो तो कमा रहे हैं ना। देखिए ना, ये तो अपने शेयर जो हैं वो बेच देंगे और उनसे वहां से डॉलर ले आएंगे। ये तमाशा शुरू हो गया है ना। देखिए बुनियादी मसला क्या है, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं, हमारे रुपए की कदर तेजी से गिर रही है और हुकूमत को पता है कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में। देखो आपको बता दूं, जिस वक्त यहाँ रेट है अफगानिस्तान में 255 रुपए का रेट है, 15 रुपए का फर्क है। अब भारत ने ये किया, तो भारत के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है और उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। वो रेट ऊपर जा रहा है, तो जब वो रेट ऊपर जा रहा है यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो हम उस स्मगलिंग को रोकना क्यों नहीं चाहते? अफगानिस्तान में 255 रुपए, यहाँ 240 रुपए का डॉलर क्यों है?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।